नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसे बेसिक क्लास। आज की वर्कशीट को हम दोबारा से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेते हैं। वर्कशीट नंबर 28, दिनांक 7 सितंबर 2020, विषय गणित, कक्षा 9। जैसे आपको पता है, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए हम कैसे चल रहे हैं। तो जो सर्वांग क्षमता है, हम दिखाते क्या चल रहे हैं। आपका सपोर्ट मटेरियल सहायक सामग्री 2020-21, कक्षा 9वीं। ठीक है, तो इसके पहले मैं जो सारे प्रश्न उत्तर होते हैं मतलब अध्याय सूची को दिखा देता हूँ। तो अब हम इस पे आ गए, रेखा एवं कोण हमने पढ़ लिया था। ठीक है, त्रिभुज पर अब आ गए हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा, हम क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से मैं खोल लेता हूँ। त्रिभुज है पेज नंबर 104 पर। तो पेज नंबर 4 पे मैंने पहले ही पेन लगा रखा है जो जल्दी से खुल जाएगा। त्रिभुज, ठीक है, माइंड मैप। ठीक है, इसमें आप देख लेते हैं त्रिभुज चलेगा कैसे। जो त्रिभुज है आपका, ठीक है, सर्वांग समता का अर्थ पढ़ेंगे, फिर वो जो है सर्वांग समता के जो नियम होते हैं 1 2 3 4 5 नियम है। जो आपके अभी वर्कशीट नंबर 28 जो है ये वाली बस सर्वांग समता के ऊपर है। ठीक है, सर्वांग समता हो सकती है इसके बाद की जो वर्कशीट आएगी उसके ऊपर इसके नियम भी होंगे। जो SSS ASS मतलब साइड एंगल साइड। ठीक है, ए से एंगल और एंगल को हिंदी में कोण कहेंगे। एस से साइड होता है, साइड से भुजाएं बोलते हैं। ठीक है, भुजा कोण भुजा सब नियम है। तो ठीक है, आपको पता चले कैसे चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वांग समता। तो सर्वांग समता होता क्या है। ठीक है, तो सर्वांग समता पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। सर्वांग समता का अर्थ है कि ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान यानी बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम आकृति समान आकार और समान आमाप की होती है। समान आकार और समान आमाप, इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार सर्वांग समता का आपका वही आ जाता है, क्या कहते हैं, परिभाषा ऑप्शनल में। आइए बच्चों, अपने आसपास की चीजों में सर्वांग समता ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमने दोनों हाथों को एक दूसरे को ऊपर रखिए नमस्ते की तरह। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे मत रख लेना, एक दूसरे के ऊपर कह रहा है तो नमस्ते कह रहा है तो मतलब नमस्ते की तरह रखना है। ठीक है, जैसे मैंने किया है वैसे ही सर्वांग समता। ठीक है, तो एक दूसरे की को पूरी तरह ढक लेंगे क्योंकि दोनों आकार और माप में बराबर है, इसलिए आपके दोनों हाथ सर्वांगसम है। तो आप समझ रहे, एक दो वस्तु जब आपस में इस प्रकार रखी जाए कि वो एक दूसरे को ढक लें। ठीक है, अब एक दूसरे को कहने मतलब देखो, इस हाथ ने इसको ढक रखा है, अगर मैं इसको पलट दूं तो इस वाले हाथ ने इसको ढक रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वांग समता। अगर मैं आपको एक ये दिखाऊं, लकड़ी का पट्टा, ठीक है, ये और ये दोनों सर्वांगसम है। जब मैं इसके ऊपर रख रहा हूं तो ये उसको ढक ले रहा है, देखो इसके ऊपर निशान लग रहा है ना। जब मैं इसको पलट देता हूं, ठीक है, तो देखो वो वाली दिखाई नहीं देता, ये सब बराबर है। तो ये दोनों जो हैं आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है 10 के नोट, दो नोट को एक दूसरे पर रख कर देखें। ठीक है, एक दूसरे को रख के देखते हैं। तो याद रखना, तो 10 रुपए का नोट एक जैसे लेना है। मैंने नया वाला लिया तो आप भी नया वाला लेना, या पुराने वाला तो पुराने वाला लेना। कोई एक नया ले ले, पुराने वाले ले ले, कोई 10 का नोट तो बोल रखा है तो इसको ये भी थोड़ा सा लिख देना चाहिए, 10 के नोट एक जैसे। उनको नहीं पता, जब से गवर्नमेंट मोदी सरकार है नोट के साइज चेंज हो गए हैं। कोई बात नहीं, तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, छोटा सा मजाक था ये। तो देखिए, एक नोट दूसरे नोट के ऊपर रखते हैं तो पहला नोट आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पीछे वाला नोट आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जब इसको हम पलट देते हैं इस प्रकार से, थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाए तो समझिएगा, तो नहीं दिखाई देगा। तो 10 रुपए के नोट को एक दूसरे पर रख कर देखें, आप पाएंगे कि यह दोनों नोट एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं, इसलिए दोनों नोट क्या है, सर्वांगसम। ठीक है, 10 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट को एक दूसरे पर रख कर देखें, आप पाएंगे 100 रुपए का नोट 10 रुपए के नोट से बड़ा है, इसलिए यह दोनों नोट सर्वांगसम नहीं है। अगर मैं 10 रुपए का नोट, ठीक है, एक 100 रुपए का नोट अगर इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, इसने तो ढक लिया, 100 रुपए वाले ने तो ढक लिया, लेकिन इसे मैं रिवर्स करता हूं, अगर मैं उलट देता हूं तो आप पाएंगे कि 10 वाला 100 रुपए वाले को नहीं ढक पा रहा है। तो इस वजह से ये दोनों आपस में सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, सर्वांगसम कौन से होंगे, ये दोनों 10 रुपए के नोट, क्योंकि इसने इसको ढक लिया है, अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये इसको ढक लेता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। बूझो तो जाने, बूझो ने क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं, क्या पहेली बुझानी है हमें। बच्चों, अब आप अपने आसपास सर्वांगसम वस्तुओं या आकृति के 4 उदाहरण ढूंढिए भाई, ढूंढिए आसपास, देखिए कहीं बिस्तर के नीचे तो नहीं है। नहीं यार, मैंने हाल करके रखा था, कहाँ चला गया, मेरा तो मिल गया। आप लोग अपना खोजिएगा। बूझो तो जाने। तो पहला है एक जैसी कुर्सी। ठीक है,
आप कुर्सी लेना एक जैसी, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कुर्सियाँ नहीं, एक जैसी कुर्सियाँ। A4 साइज पेपर, देखो जितने भी पेपर आपके होते हैं, जितने फोटो कॉपी कराते हैं वो सब A4 होते हैं, देख लीजिए सभी एक साइज के होते हैं। ये क्या है, सर्वांगसम। टाइल्स जो दीवारों पे लगी होती है, ठीक है, जो उस पे फर्श पे लगी होती है, ठीक है, वो सभी क्या है आपकी सर्वांगसम है। स्केल, फुट्टा, जिससे आप स्केल खींचते हैं, मेरे पास है कि नहीं दिखाता हूँ आपको अभी, ये रहा मेरे पास, ठीक है, 2 फुट्टे, ठीक है, एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक लेते हैं, ठीक है, ये क्या है सर्वांगसम है। अगला है कैरम बोर्ड की गोटियां, कितनी सारी कैरम बोर्ड की गोटियां होती हैं, वो सब क्या है आपकी सर्वांगसम। आप ऐसे बहुत सारी चीजें भी दिखा सकते हैं सर्वांगसम, ठीक है, एक ही किताब के सारे पेज सब सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब ये चीज को समझते हैं अच्छे से, ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ABC और नीचे वाले में क्या है आपका DEF। तो चलिए इसे एक बार अच्छे समझ लेते हैं। आइए बच्चों त्रिभुजों की सर्वांग समता समझें। अब त्रिभुज की सर्वांग समता को समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनके सभी भागों का माप बराबर हो, ठीक, उनके भाग के सभी भाग बराबर होने चाहिए, जितने भाग होते हैं। देखो इसकी 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। 2 त्रिभुज ABCDEF लेते हैं। 2 त्रिभुज इन्होंने भाई साहब ने ले लिया। यदि आप त्रिभुज ABC को DEF के ऊपर रखें तो अगर इस वाले त्रिभुज को आप इसके ऊपर रखते हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं, ढक लेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। तो त्रिभुज DEF, आपको ये बता दूं 2 चीज सर्वांगसम के निशान क्या उन्होंने बता रखा है। त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DEF, ये दोनों अगर सर्वांगसम में होते हैं ना तो इसके ऊपर एक सांप चलाते हैं, ऐसे टेढ़ा सा सांप, ठीक है, तो ये सर्वांगसम का निशान बन जाता है। इसे सभी को लेके ये सभी सर्वांगसम निशान है। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF, ठीक है, ये इसका सिंबल है। आगे चलते हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF भी लिख सकते हैं। या तो देखो सर्वांगसम ऐसे है तो कम हम ऐसे पढ़ने के लिए होता है, लेकिन हम लिखते इसी प्रकार हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF, ठीक है। यहाँ भुजा AB भुजा DE को ढक लेगी। भुजा AB जो आपको AB है ये इसको ढक लेगी, इसलिए यह दोनों संगत भुजाएं कहलाएंगी तथा इसकी लंबाई भी बराबर होगी। ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। देखो आप बना भी सकते हैं इसी प्रकार का, आप बनाइएगा। AB DE को पूरी तरह ढक लेगी, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये भी संगत भुजा है क्योंकि ये इसको ढक लेगी, और AC संगत भुजा है FE के तो ये इसको ढक लेगी। तो आगे पढ़ते हैं। इसी तरह भुजा BC संगत है EF के तथा भुजा AC संगत है भुजा DF के, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो AB बराबर DE, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर DE, BC बराबर EF और CA बराबर FD, ठीक है। तो BC बराबर EF, AC बराबर DF, ठीक है। तो याद रखना जैसे जैसे इसने लिया है वैसे वैसे अब की बार भी हमें लेना पड़ेगा। तो AB बराबर DE, देखो इसने AB पहले लिखा तो फिर DE हमने ऐसे ही लिया। उसके बाद BC लिया है तो BC इसने ऐसे लिया है तो हमारा भी इसी के हिसाब से जाएगा। BC तो इसका EF, इसका AC तो AC ऐसे आएगा, तो इसका भी AC अब की बार ऐसे ही लेंगे, क्योंकि देखो सर्वांग समता का नियम चल रहा है। ये आपको आपके आगे काम आएगा, भी समझाता हूँ अभी अगले ही पॉइंट में आ जाएगा। ये शीर्ष A शीर्ष D को ढकेगा, इसलिए यह दोनों शीर्ष संगत कहलाएंगे। 3 शीर्ष भी होते हैं, ठीक है, ये शीर्ष एक दूसरे को ढक लेते हैं तो ये संगत शीर्ष भी कहलाएंगे। तो संगत शीर्ष कौन से होंगे, देखो एंगल ये कितना है 48, ये भी 48, तो ये FC सर्वांगसम शीर्ष है, ठीक है, AD सर्वांगसम शीर्ष है, और ये एंगल BE या शीर्ष BE सर्वांगसम है, ठीक है, संगत है। तो जिस वजह से ये त्रिभुज आपका सर्वांगसम बन जाता है। इसी तरह B शीर्ष E का संगत है और शीर्ष C शीर्ष F का संगत है। इसी कारण हम कह सकते हैं एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F, ठीक है। यहाँ त्रिभुज ABC बराबर FED लिखना गलत होगा। संगत भागों को एक ही क्रम में लिखना जरूरी है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये देखिए आपको मैं यहाँ समझाता हूँ।
ठीक है। जैसे आपने त्रिभुज ले लिया, आप ऐसे गए हो ना, अगर यहाँ पे मैं इसका एंगल लिख दूँ एक बार अच्छे से याद रहेगा, 80 52 48, 80 52 48, और दूसरे वाला का भी था 80 52 48, तो आपका 80 52 48। सर्वांगसम इस त्रिभुज को आप किसी प्रकार लिखिए, इसमें दो त्रिभुज होंगे हमेशा याद रखना, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2। तो पहले त्रिभुज का नाम किसी भी प्रकार से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बी सी इसने जो लिखा, चलो मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब इसमें भी समझ जाओगे, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी अपने किसी, अब दूसरे वाला भी इसी प्रकार से जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ तो बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना 80 52 48 से गए हैं, तो 80 52 48 से जाएंगे, तो मतलब डी ई एफ जाएंगे, तो सर्वांगसम तभी लिखेंगे एंगल डी ई एफ, ये सही है, ठीक है। त्रिभुज लगा देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर दूसरी तरह से ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, देखो 80 52 48 गया था, 80 52 48 ना जाके आप जाते हो 80 48 52, मतलब डी एफ ई, डी एफ ई, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज दिखा सकते हो, लेकिन आप सर्वांगसम का निशान नहीं लगा सकते। तो सर्वांगसम निशान जैसे लगाएंगे, जैसे ये गया है वैसे ही दूसरे त्रिभुज पे हमें जाना पड़ेगा, तभी सर्वांगसम कहलाएगा, क्योंकि आगे इसके रूल और नियम भी होते हैं, वो आपको दिखाएंगे आगे। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में CPCT लिखते हैं। अगर CPCT की फुल फॉर्म बताऊं तो ये है आपका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो देखो C इसका यहाँ से लिया गया है, P इसका यहाँ से है, C यहाँ से है, और आपका T यहाँ से लिया गया है। तो CPCT और हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, ठीक है, उन्हें याद नहीं करना पड़ता, लेकिन हिंदी वाले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे लिखते लिखते हमें याद हो जाता है। CPCT सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर हैं, ठीक है। तो अब प्रयास करते हैं, अब यहाँ पे आ गए हम अपने अगले असली सवाल पर, ठीक है। क्या नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम हैं? यदि हाँ, तो क्या आप इन त्रिभुजों के संगत भाग के नाम लिख सकते हैं? तो देखो सर्वांगसम है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको एक तरफ से जाना पड़ेगा। पहले ये देखते हैं, ये कितना दिया हुआ, आपको ये बनाना भी पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, मैंने अलग से बना रखा है, इसी प्रकार आपको भी बनाना है, ठीक है। ये रहा, ठीक है, इस प्रकार आपको भी बनाना है। ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, अब की बार ये सब ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। तो एल एम एन, ठीक है, 110 20 50, 110 20 50, 4, और ये आपका है, ये आपका 6 है, 10, 4 6 10। देखो हो सकता है ये 9 दिखा रहे, देखो कंफर्म नहीं हो पा रहा। अगर मैं इसको 6 मान लेता हूँ तो ये भी 6 मान लूँगा। अगर किसी को ये 9 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये अगर 9 लग रहा होगा तो इसको भी आप 9 बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे जो प्रिंट आउट हुआ है थोड़ा सा हिल गया, जो साफ नहीं दिखाई पा रहा, तो फिर मेरे हिसाब से ये 6 6 दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको 6 मान लिया, इसको भी 6, बाकी तो 10 है, 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए भुजाएं तो इसकी बराबर, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, ठीक है, भुजाएं इसकी बराबर है, पिछली बार का इसी वीडियो में पढ़ा है। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब लाइन से जाके देखते हैं क्या बराबर है कि 4 6 10, 4 6 10, बहुत अच्छा। अब एंगल की तरफ से जाते हैं, सिर से 110 20 50, 110 20 50, तो ये तीनों बिल्कुल लाइन से जा रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ, उत्तर में यह त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज एक्स वाई जेड, देखो पहला हमने अपने मन से लिखा है एक्स वाई जेड, और दूसरा कैसे होगा? यहीं से एल एम एन। अगर किसी बच्चे ने यहाँ से लिख दिया MNL तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ये भी ठीक है, इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। अगर इसे दूसरे हिसाब से लिखना है तो त्रिभुज, तो पहला त्रिभुज में 110 से स्टार्ट कर लेता हूँ, YZX भी लिख सकते हैं इसे, YZX, ठीक है। सर्वांगसम है त्रिभुज, देखो Y मतलब 110 20 50, तो 110 20 50 से तो
MNL, MNL। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वैसे लिखना आपको नीले वाला ही है, मैंने एक ब्लैक पेन से लिखा ताकि आपको एक रेशनल से बता सकूं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, तो यदि हाँ तो इसके संगत भागों के नाम लिखिए। संगत भाग लिखने हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके संगत भाग में? तो इसके दो चीज संगत होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे संगत भाग, संगत भुजा और संगत शीर्ष होती है। तो इसे लिखेंगे कैसे? तो संगत जो भुजा है y बराबर x, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता रहूँ, आपके साथ दिखता भी रहेगा आपका, ठीक है। दिखाई दे रहा हूँ? नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने शुरू है x y, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ x y l m, y z m n, z x n l, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा है, तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है। तो ये चीज लिखने से पहले आप त्रिभुज का नाम लिखेंगे, ठीक है। संगत भाग, तो त्रिभुज कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो मैंने x y z और त्रिभुज कौन सा लिया, फिर मैंने उसी हिसाब से लेना है आपको, ठीक है। l m n, त्रिभुज l m n, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने यहाँ ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस बराबर, ये दोनों आपस में बराबर में। और ये चीज़ मैंने आपको फिर बता दूँ, x y l m, x y l m 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। y z, ठीक है, y z 6 सेंटीमीटर, m n के बराबर है तो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी को अगर 9 दिखाई दे रहा होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी को अगर ये 9 लग रहा तो अब 9 बनाइए, दोनों में फिर सेम सेम रखना, ठीक है। तो एक्सएल कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको ऐसे कर देंगे और शीर्ष इस हिसाब से शीर्ष बराबर दिखा देंगे, ठीक है। शीर्ष बराबर दिखा देंगे। और अगर एक्स और एल कितना है, ये 50 था, याद ही होगा 50 डिग्री, ठीक है। इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। वाई कितना था आपके पास, 110, और ये कितना बचा आपका फिर 20 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो इसको लिखना कैसे एक बार दोबारा से बता देता हूँ, जो आपको प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। आंसर 1 इस प्रकार बनाना है आपको, ठीक है। दूसरा त्रिभुज बनाना है, हाँ, जो त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। ये आपने मन से लिखना है, लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि आपको एक ही दिखाना है, ठीक है। और साथ के साथ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसके नीचे ये ऐसे लिखना है, ये, ठीक है। संगत भुजा, हट जा मेरे भाई पर, ठीक है। ये ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना, और ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं इसे बेसिक क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।